ये जवाब साहब ये तो कह रहे हैं हम तो सड़क साफ कर रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को सैयद साहब का गरीबी दूर करेंगे कि गरीबों को ही दूर कर देंगे, सवाल तो यहाँ है। सैयद साहब जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। अब आप पूछिए बुलडोजर से न्याय निकालने की नई प्रक्रिया रखी जा रही। हमारे इस देश के संविधान पे 22 चित्र हैं, उसमें भगवान श्री राम जी का भी है, भगवान गौतम बुद्ध का भी है, अकबर का भी है, महावीर जी का है। अब ये नया चित्र बनाएंगे अपने संविधान में, उसमें लगाएंगे बुलडोजर का भी चित्र। दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़े उद्योगपति घराने को 1 रुपए एकड़ पे ये जमीन देते हैं 25 साल की लीज के लिए, और गरीबों की जब बस्ती उतारने की बात आती है तो उनको 1 दिन भी नहीं देते, वो बुलडोजर जाके गरीबों की बस्ती उजाड़ देता है। यह न्याय है सरकार, ये न्याय नहीं अन्याय है। गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ इस सरकार ने जो अन्याय की पराकाष्ठा पार की है अभी तक हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं दिखने को मिलती। और जहां तक अकलियतों के ताल्लुक से बात आएगी तो मापदंड बदल जाते हैं। आप बताइए कितने लोगों के पास मापदंड से बनाए हुए घर हैं। मैं तो कहता हूं यहीं चले जाइए फिल्म सिटी के अंदर, बहुत से लोगों के स्टूडियो भी चपेट में आ जाएंगे अगर सही तरीके से मापदंड हो जाएगा। तो कितनी बुलडोजर कार्रवाई होगी पता कर लीजिएगा जाकर। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, कागज निकलेंगे पता कर लीजिएगा जाकर। धर्म देख के चल रहा है वो, ये धर्म देखने बिल्कुल देखा जाता है। शिवम अभी सुनिए, ये कह रहे हैं धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है, जात देख के भी चलता है, धर्म देख न्याय के भी की चलता है। व्यवस्था नहीं हो सकती। कौन जेंडर है वो भी देख करके चलता। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कैसे बड़े उद्योगपति घराने को 1 रुपए एकड़ पे जमीन दे दी इन्होंने। जवाब ले ले, क्या मापदंड थे बताइए। जवाब ले ले एक बार। शिवम फंडिंग मिलती है, उनसे पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, 10,000 रुपए इसीलिए तो दिए। 100 रुपए का एफिडेविट दे के अपना नाम उनको ट्रांसफर कर दो, मेरा नाम शिवम है, जवाब देने दो मुझे। अरे सवालों के जवाब आप घुमा देंगे, हिंदू मुसलमान। अरे आपके सवाल क्या आ रहे हैं भाई, अकलियत की बात आप ही नहीं की थी, आप ही नहीं की थी। अब देख रहे हैं राजनीति कर पाएंगे, इससे आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का साहब जवाब तो सुन लो, आपका सवाल है, आपका ही सवाल है। हाँ अच्छा एक बार और बजा दो ताकि ना डिस्टर्ब करें। बजा दो बजा दो, आपके लिए तो बचती है, आप लेकर के आते हो। थैंक यू। इनकी हालत वही हो गई है कि न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मतलब वो हमारे यहाँ कहावत आजकल बहुत है, वो शिवसेना जो पुराने वाली है उनके वो प्रवक्ता है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अंदर का जवाब दीजिए, कहानी नहीं मैंने कहा था ना एक बार इसीलिए बनवाई थी ताकि ये रोकेंगे कि नहीं। सैयद साहब जवाब लेना मेरी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। थैंक यू। मतलब ये अपने आप शेरो शायरियां करते रहे तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा बोलते तो डर हो जाता है। शिवम जवाब पे आइए, थैंक यू। बोलने दीजिए, एक और चीज कहना, मौका दे रहे हैं आप उनको निकलने का। ये जवाद शक्ल से सुप्रीम कोर्ट के जज लग रहे हैं क्या, या हाई कोर्ट के? अभी जूता निकाल चपरासी भी नहीं लग रहे हैं तो बड़े कमाल बात है। बात ऐसे कर रहे हैं प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं। मैं नहीं, सॉरी मेरा निवेदन, जज के ऊपर जूता उनके बीच में नहीं बोला। क्या है, क्या जवाब सुनने का बच्ची नहीं तो सवाल क्यों उठाते हो भाई? थैंक यू, यही सवाल है। थैंक यू। अब सुनिए, अब ये देखिए, अब ये दूसरे शुरू हो गए। अरे जवाब दीजिए, कहिए अपने समय जवाब में, दीजिए। जब अपने समय में तर्क नहीं होता तो दूसरे में नहीं कूदना होता। थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आता हूं। इसी देश में खास तौर पर बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही है लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विषय हो चाहे वो बिहार का विषय हो, सारे केसेस कोर्ट में गए हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह से इस कार्रवाई को गलत नहीं पाया गया। मैं लिस्ट उठा के लाया हूं बिहार की। बिहार में हाल में जो बुलडोजर एक्शन है, कुछ पढ़ दे रहा हूं। पटना में हाईकोर्ट के आदेश पर शिवानंद गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया, कई मकान तोड़े गए और नोटिस के बाद और कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसके अलावा राजापुर, बेडी रोड, कंगन घाट, दीरागंज जंक्शन, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ अवैध दुकानें हटाई गई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, नोटिस देने के बाद। इसके बाद नालंदा, बिहार शरीफ, रांची रोड में भैंसापुर इलाके में नगर निगम ने कार्रवाई करी। सुनिए, इसके अलावा किशनगंज, बगहा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे लोग कोर्ट के बाद, आवेदन के बाद, नोटिस के बाद उनके घर हटाए गए। और इन्होंने कहा धर्म देखकर बुलडोजर चलता है, जाति देखकर। आपको याद है कि नहीं याद है, इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रीकांत त्यागी नाम के घर पे भी बुलडोजर चला था। उसकी तो जाति मेरी जाति थी। कमाल की बात है, ड्रामा करना बंद करिए, किसी नाम जाति पे नहीं चलता। जो भी अवैध कब्जे करेगा, अगर वो जव्वाद है ना तो उसको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा कि वो मुसलमान है। जनता को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आ रहा हूं आपके पास। और एक और चीज, सवाल
आ रहे हैं आपके पास जवाब साहब। ऐसी क्या बात? अभी सर, तो एक सवाल है। नहीं चलेगा जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं वो उसमें सवाल है। किसके हैं? अगर बीजेपी के निकलेंगे तो नहीं चल पाएगा। सर, एक सवाल है आपसे। सर, जनता का मौका है, दे दीजिए मौका जनता को। सभी से कब तक? सवाल हाँ। है, ये सवाल सभी से है। नहीं, जनता को शिवम जी, 10,000 रुपए दे देंगे। सवाल ये है कि अच्छा, एक कोई भी आदमी कोई घर बनाता शिवम। है, उसमें पैसा लगाता है, उसमें एफर्ट्स लगाता है, फिर बाद में पता लगता है कि वो तो अवैध था, लेकिन वो अवैध किसने बनने दिया? उसको कैसे बिजली का कनेक्शन किसने दिया? उसको वाटर कनेक्शन किसने दिया? उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कुछ भी है वो किसने दिया? भाई वहां तक नौबत क्यों जाती है? कौन अधिकारी है जो उसको अलाउ कर दे रहे हैं? वैलिड उस पे सवाल क्यों है नहीं सर। एक्शन होता? 1000%। सर, अगर सरकार अवैध बताती है तो अवैध बनवाया किसने, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? 1000%। 20 सालों से सरकार में है। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से बसा सहमत के हूं। घर बनवा लिया फिर उजाड़ दिया उसको। भैया आपने सवाल इनसे क्यों नहीं पूछा? इनको बोलने की बड़ी जल्दी है, बोल लो भैया। सर, वो बताओ। सरकार में है। बोलो ना, गजब बात है। सरकार में वो है तो मैं जवाब तुम्हें वही बोल देंगे। रहा हूं। हाँ, तो जवाब देने तो दो कम से कम। हाँ। मैं एक चीज को पूरे तरीके से मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, ये जो इस तरीके के मकान बनते हैं गलत, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपने अवैध बना लिया है तो वो बना रहना चाहिए। हमारी एक सरकार होने के नाते यह जिम्मेदारी है। अब इस देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं उनको जाके तो दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने मकान बनवा दिए, लेकिन मेरी इतनी जिम्मेदारी जरूर है, मेरी सरकार की इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि कहीं पर भी ऐसा अगर अवैध कब्जा है हम उनको हटाएंगे, गिराएंगे। जैसे कि अतीक अहमद के अलावा, मुख्तार अंसारी के अलावा ऐसी 10 प्रॉपर्टियां थी जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमीनें गिराई और वहां पर गरीबों को 250 फ्लैट दिए। एक सवाल, इन पर ध्यान दीजिए इस बात पे। एक सवाल जवाब साहब। अरे माफिया को बचाने के लिए कर रहे हैं कमाल से, गरीबों को तो घर मिल रहा है माफिया की उल्टा। बात आ गई। आपकी अरे भारतीय, वो एक आप रुक जाए 10 सेकंड। जमीन छुड़ा के गरीबों को आवाज दे रहे हैं। भारतीय ये दोनों एक ही जनता साइड पार्टी के, ने दोनों में बोलने का कंपटीशन लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप चेक कर लिए, गूगल है, आजकल हमारे सब युवा बैठे हुए हैं, कितने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो सदन में बैठे हैं जिनके ऊपर भू माफिया होने के आरोप हैं, केसेस चल रहे हैं और वो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। निकाल के बाहर करिए, लंबी लिस्ट है। मैं जवाब देता हूं। 52 से अधिक विधायक अब हैं सीधा इनके जवाब पास। है। ऐसे सीधा जवाब है। मैं इनके देखिए, अगर इनमें पेशेंस होगा, मैंने इनके बीच में एक शब्द तो नहीं बोला। अब बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, सबसे पहला भूमाफिया चोर राहुल गांधी है, जिस पे हेरल्ड का केस है। करो जेल में सबसे उसको। ज्यादा भूमाफिया आप लोग हैं। करो जेल में उसको। भूमाफिया आप लोग मैंने हैं। कहा था ना, भूमाफिया आप लोग हैं। इनकी हैसियत सबसे नहीं है कि बड़े जवाब भूमाफिया सुन आप पाए। लोग अब ये देखिए, हैं। रोने लगे। भूमाफिया को सदन में बैठाया। अरे ऐसे क्राई बेबी है, इनको एक जवाब दे तो रोना शुरू कर देते हैं। अरे रोना बंद पर्सनल कर दो। अटैक करेंगे तो पर्सनल ये जवाब पर्सनल- दूंगा मैं आपके ये ऊपर। राहुल गांधी है कि जो आप मैंने LOP की जांच करवाइए ना, LOP को बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जाकर आपने करवाइए। ऐसा नाम ले दिया, बस जनता नाम भी ले यहाँ सवाल देंगे। लेके खड़ी हो गई।